हाई हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। ट्विन फ्लेम्स के 8 स्टेजेस होते हैं पूरी जर्नी कंप्लीट होने में। आज मैं सेकेंड स्टेज आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। और एक बात है, अक्टूबर के लिए एडमिशन चल रहा है इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास के लिए। और मेरी यहाँ पे इनर वर्क, मेडिटेशन सारी क्लासेस पर्सनली होती है। अगर आप चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और एक बात है, जितनी वीडियोस मैं बनाती हूँ उसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाते हैं जो कि मैं सबको रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। और एक बात है कि इतनी शॉर्ट जगह पे रिप्लाई देना इज़ इम्पॉसिबल, और अगर मैं रिप्लाई दूँ भी तो समझ नहीं आएंगे, क्योंकि जो भी पर्सन मुझे मैसेज कर रहा है उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी स्टोरी क्या है, ये सब बिना जाने मैं किसी को गाइडेंस नहीं देती हूँ। अगर मैं किसी की स्टोरी बिना जाने उनको गाइडेंस देती हूँ तो वो उनके लिए सही नहीं भी हो सकते हैं। ज़्यादा चांसेस है कि वो उनके लिए एप्लीकेबल ना हो। वीडियोस ऐसी बनाती हूँ ताकि वो सबके लिए ज़रूरी हो, कुछ हद तक। बट एक बार फिर से और बोल देती हूँ कि ओनली वीडियो देख के यूनियन और इनर वर्क पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चंस हमेशा रह जाएगा, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपकी लाइफ में आएंगे कि जिसका आंसर आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा, कहीं से भी नहीं। तो जब तक आप इनर वर्क करते जाओगे तब तक ये सारे प्रॉब्लम्स आपको होते रहेंगे। आप लोग क्वेश्चंस करते हो, मैं देखती हूँ, बट वहाँ पे अगर मैं रिप्लाई दूँ, मुझे पता नहीं मैं किसको रिप्लाई दे रही हूँ, मुझे पता नहीं कि वो जर्नी की कौन सी स्टेज में है। मुझे रिप्लाई देने से पहले, किसी को गाइडेंस देने से पहले उनकी पूरी स्टोरी सुननी पड़ेगी। जो स्टोरी बताने में लोगों को 30 to 40 मिनट लग जाते, सारी डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल्स जानना पड़ेगा, उसके बाद मैं गाइडेंस दे सकती हूँ। अदरवाइज़ वो गाइडेंस गलत होगा। इसीलिए उतनी इनबॉक्स में जाके या फिर जहाँ पे आप कमेंट करते हो वहाँ पे रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं और सही भी नहीं। तो अगर आपको लगता है कि आप इनर वर्क क्लास अफोर्ड कर सकते हो, वो आपके लिए अफोर्डेबल है, तो आप ज़रूर आना। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। ट्विन फ्लेम जर्नी के सेकेंड स्टेज में आता है पहले कि ट्विन फ्लेम के साथ मीटिंग। बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम्स को पहले ही ड्रीम्स में देखते हैं, और बहुत सारे लोगों ऐसा होता है कि वो लोग फिज़िकली कभी मीट नहीं करते, सोशल मीडिया के थ्रू मीट करते हैं, फिज़िकली मीटिंग नहीं होता है, तो उसको भी हम मीटिंग ही बोलेंगे। ओके, तो कहीं से भी ट्विन फ्लेम मिल सकता है आपको। वो आपकी पड़ोसी हो सकता है, वो बाहर की कंट्री पे रह सकता है, दूसरी स्टेट पे रह सकता है, दूसरे रिलीजन का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम टाइम पे आपका जो डीएम है उनका एज डीएफ से बहुत छोटा होता है, बट बहुत ही रेयर केसेस में डीएम डीएफ से बड़े भी होते हैं। तो एज लिमिटेशन नहीं है, तो कुछ भी एज लिमिटेशन इसमें नहीं होता है, कुछ भी एज हो सकता है आपकी डीएम की। ट्विन फ्लेम्स के बीच में गैप 40, 50, 100 ईयर्स तक गैप हो सकता है। इनफैक्ट ट्विन फ्लेम्स में मैंने देखा है 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20, 25, 23 ईयर्स की गैप, एज गैप बहुत ही नॉर्मल एंड रेगुलर। मैक्सिमम जगह पे डीएम जो है 5 ईयर्स का यंगर होते, 5, 10, 15, 20, 25, ये बहुत ही कॉमन है, नॉर्मल है एंड ये रेगुलर है। ओके, तो डीएम आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। दोनों ट्विन कपल, दोनों भी मेल हो सकता है, दोनों भी फीमेल हो सकता है। तो एनर्जी वाइज आपको समझना पड़ेगा, आपका डीएम मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है बॉडी वाइज, बट एनर्जी वाइज वो आपका मैस्कुलाइन एनर्जी में होंगे। ये सब सुन के कुछ लोग होते हैं कि आजकल एक ट्रेंड हुआ है, बहुत सारे लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता लग रहा है, बट मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जर्नी में आने से पहले या फिर अवेकनिंग से पहले
डीएम डीएफ दोनों को ही इस ट्विन फ्लेम इस वर्ड तक पता नहीं होता है। मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था कि ट्विन फ्लेम नाम की कोई चीज़ भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता, बट बहुत सारे लोगों के पास वीडियो पहुंचते हैं जिन लोगों का हो सकता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाले हैं, तो वो लोग अपनी ट्विन फ्लेम को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। भाई ट्विन फ्लेम को ढूंढने की ज़रूरत नहीं, समय आने पे ट्विन फ्लेम खुद आपकी लाइफ में एंट्री लेते हैं। ओके, तो ढूंढ के ट्विन फ्लेम नहीं मिलेंगे आपको लाइफ में। आपको अगर लगता है कि ट्विन फ्लेम्स लाइफ में आएंगे, बहुत प्यार होगा, बहुत मज़ा आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। दिस इज़ अ स्पिरिचुअल जर्नी। ओके, तो जिस बारे में बात कर रही थी कि ट्विन फ्लेम से मीटिंग आपका सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, और कोई एज बैरियर ऐसे नहीं है कि पर्टिकुलर इस एज में मिलेंगे आपका ट्विन फ्लेम। तो आपका जो मैंने फर्स्ट स्टेज कल मैंने अपलोड किया था, उस फर्स्ट स्टेज में लाइक किसी भी साल तक चल सकता है वो पहला वाला स्टेज। लाइक आपका एज कुछ भी हो सकता है। तो ट्विन फ्लेम आपका 50 एज में, 60 एज में भी आ सकते हैं, 20 एज में भी आ सकते हैं, 30, 40, 50 किसी भी एज में आपके लाइफ में ट्विन फ्लेम का एंट्री हो सकता है। डिपेंड करता है आप कितनी कर्मा का बैगेज लेके दुनिया में आए हो, तो कितनी कार्मिकों का चक्कर कितनी सालों तक आपको काटनी है, और आपके खुद के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि एंजल्स और डिवाइन बहुत सालों से गाइड आपको पुश करते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। बहुत सारे लोग उनको अनदेखा करते हैं, उनको पता लगता है कि कुछ लाइफ में बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ, बट वो स्टेप्स नहीं लेते हैं, वो खुद के लिए लड़ाई नहीं करते हैं, वो चुपचाप सहते हैं। तो ये खुद का उनका ही गलती है। इसमें तो हमारा एटलीस्ट हाथ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो डिवाइन जाननी है, डिवाइन सब कुछ डिसाइड करते हैं, बट डिवाइन हमारी मर्ज़ी भी जानना चाहते हैं, हमारी भी मर्ज़ी होते। बहुत सारे लोगों को ऐसे मैंने देखा है 50-60 एज में जो लोग आ रहे हैं काउंसलिंग के लिए, इनर वर्क क्लासेस के लिए, उन लोगों की लाइफ में इतनी सालों तक बुरा सिचुएशन चल रहा था। तो मीटिंग डीएम से कब होता है? मीटिंग तभी होता है जब आप बहुत सारे कार्मिक लोगों के चक्कर काटते हो। मैंने जैसे कल की वीडियोस में बताई है, ज़रूर देखना। फर्स्ट स्टेज जो है, अगर आप पहली बार ये स्टेज देख रहे हो तो सेकंड वाला स्टेज जो है कि लाइफ में रिलेशनशिप टिकते ही नहीं है, हमेशा ब्रेकअप होते हैं, और मैरिज भी हो जाता है तो हस्बैंड के साथ पहले दिन से कभी भी लव वाला रिलेशन बहुत सारे लोगों के फिज़िकल इंटीमेसी तक नहीं होता है, बट मैरिज चलता है 50 to 60 ईयर्स तक। और वो जो डीएफ होती है वो इतनी सालों तक उसको झेलते आ रहे हैं, तो वो अपने लिए स्टेप्स नहीं लिया, तो उनकी लाइफ में ट्विन फ्लेम का एंट्री होता है उस टाइम पे। कौन से टाइम पे? जिस टाइम पे आपका लाइफ बिल्कुल ही लाइक आपको लगता है कि मेरे लाइफ में कुछ रोशनी नहीं है, हर जगह पे बस डार्कनेस है, कुछ नहीं होने वाला मेरा। आप वैसे ही ख़राब लाइफ में यूज टू हो जाते हो, एक के बाद एक रिलेशनशिप आपका टूट जाता है, कोई आपसे प्यार नहीं करता है, कार्मिक लोग आपको यूज़ करके चले जाते हैं। कार्मिक कोई भी हो सकता है आपका रोमांटिक रिलेशन में, घर वाले आपका, अगर आप मैरिड हो तो आपका हस्बैंड, अगर आप रिलेशन में हो तो आपका बॉयफ्रेंड, आपका परिवार के लोग, आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपका ऑफिस के लोग, दोस्त, सारे सब के सब आपको चीट करते रहते हैं। और हर जगह पे, काम की जगह पे फाइनेंशियल लॉस, ऐसा लगता है कि कभी भी मेरे लाइफ में इनकम हो ही नहीं सकता, और कभी भी मेरे लाइफ में प्यार आ ही नहीं सकता, ऐसा सिचुएशन। और इस सिचुएशन में आप कहीं हद तक यूज्ड हो जाते हो, आप लाइक होपलेस हो जाते हो कि अभी तो मेरे लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, मेरा तो बहुत एज भी हो चुका है और कोई नहीं आने वाला, कुछ नहीं हो सकता। मन में तो आशा थी बहुत ही, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स प्यार में बिलीव करते हैं, लव, ट्रू लव में बिलीव करते हैं, तो वो किसी और के साथ जस्ट फॉर फिजिकल रिलेशन नहीं जाना चाहते। घर वालों की तरफ से अगर अरेंज मैरिज करवा दिया गया बहुत छोटी एज में, या फिर ज़बरदस्ती करवा दिया गया, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होते, बहुत कम एज में जिनका शादी हो जाते हैं। बट जो लोग अनमेरिड हैं वो किसी और के साथ शादी या फिर डेटिंग ये सब करना नहीं चाहते, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन ऐसी ही होती हैं, उन्हें ट्रू लव चाहिए होता है। और डिवाइन मस्कुलिन भी ऐसा होते हैं। जो कुछ भी लाइफ में चलता है, अगर वो मैरिड है या रिलेशन में है, तो वो सोसाइटी के इंजेक्टेड थिंग्स है,
ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है, ऐसा कुछ होता है कि उनको वो स्टेप्स लेना ही पड़ता है। और सिर्फ डीएफ नहीं, डीएम के घर वाले भी ज़बरदस्ती शादी करवाते हैं। बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसा देखा है, बहुत सारे केसेस में तो ज़बरदस्ती फोर्सफुली शादी करवाते हैं। तो शादी करने के बाद उनके लाइफ में कार्मिक आते हैं। तो जब लाइफ में बिल्कुल प्यार नहीं रहते, कुछ नहीं रहते, लाइफ बिल्कुल बोरिंग सी होते हैं। और डीएफ जो है और डीएम जो है फिज़िकल इंटीमेसी के लिए क्रेव करते कि उनके लाइफ में कभी भी वो वाला सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलता है, नेवर। ट्विन फ्लेम आने से पहले चाहे वो कितनी लोगों के साथ फिज़िकल रिलेशन में जाए, चाहे वो मैरिड हो, चाहे उनके 2-3 बच्चे हो, कुछ भी हो, बट फिज़िकल मेंटल सेटिस्फेक्शन, ट्रू लव जिसको हम लव मेकिंग बोलते हैं, वो सिचुएशन उनके लाइफ में कभी नहीं होता है, कभी नहीं, चाहे उनका एज कुछ भी हो। और वो बिल्कुल ही होपलेस होते हैं और ऐसे ही रेगुलर लाइफ जीते हैं कि उनको लगता है कि कब मरेंगे, कब दिन आएंगे, बस मुझे इस दुनिया में और नहीं रहना है, और नहीं जीना है, सब कुछ मैंने तो देख ही लिया, लाइफ में और कितना बुरा हो सकता है, जितना बुरा होना था हो चुका है, और कुछ नहीं होने वाला है लाइफ में, तो जैसे चल रहा है चलने दो, और ज़िंदा ही नहीं रहना है, मतलब इतना होपलेस। ऐसे सिचुएशन होते हैं लाइफ में। पूरी दुनिया भर के लोगों के ऊपर गुस्सा होते हैं। डीएम डीएफ दोनों के लाइफ में ऐसा होता है। जब डीएफ को डीएम के बारे में पता नहीं होता है या फिर मिलते नहीं हैं, तो डीएफ को लगता है बस उनके लाइफ में ही ये सब हो रहा है। बट ये जो मैं स्टेजेस बोलने जा रही हूँ, ये सबके लाइफ में होता है, डीएम डीएफ दोनों के ही लाइफ में। लाइफ में स्ट्रगल की कुछ कमी नहीं होते हैं। इतना हार्ड वर्क, इतना स्ट्रगल करने के बाद भी पैसे इनकम नहीं होते हैं। रिलेशनशिप में अपना 100% देने के बाद भी, दुनिया भर की सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद भी लाइफ में कुछ नहीं मिलता है। इनफैक्ट कोई भी पर्सन डीएम डीएफ के नाम पे, ट्विन सोल्स के नाम पे कुछ अच्छा नहीं बोलते हैं। जितना वो सफ़र करे, जितना वो दर्द सहे, बाहर के लोग हमेशा रहते उनको और टॉर्चर करने के लिए। तो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन, कम्प्लीटली डैमेज्ड, कम्प्लीटली स्मैश्ड, आप ये बोल सकते हो कि ऐसी लाइफ होते हैं और बिल्कुल होपलेस रहते हैं। उस टाइम पे डीएम की एंट्री होती है डीएफ के लाइफ में, और मैक्सिमम टाइम पे डीएम फोर्स करते हैं। मैक्सिमम नहीं, मैं तो बोलूँगी ये सबके साथ ही होता है, 1-2 रेयर केसेस भी हो सकता है, बट मैक्सिमम टाइम पे डीएम ज़्यादा ही इनकरेज करते हैं डीएफ को बात करवाने के लिए, या फिर डीएम की तरफ से ही सारी एफर्ट दिखाई देता है। क्योंकि डीएफ जो होते हैं वो इतनी सारी ख़राब सिचुएशन के बाद होपलेस हो जाते हैं, तो दूसरा नया किसी पर्सन से वो बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये भी तो धोखा देके चला जाएगा, मुझे डर रहता है, फियर और खोने का डर भी। तो डीएम ही बहुत मनाते हैं, बहुत बातें करते हैं, कन्विंस करते हैं, लाइफ को जीना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए और अपने आप को वैल्यू देना चाहिए, इतनी सारी बातें बोलते हैं। तो डीएफ की लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे जो लोग सुनते हैं मैक्सिमम डीएफ होते हैं, जो लोग नए नए ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं, क्योंकि डीएफ तो ये सारी वीडियोस नहीं सुनते, बहुत कम डीएम हैं जो वीडियोस सुनते हैं और भी छुप के सुनते हैं, और वो इनर वर्क क्लासेस भी नहीं करते। तो इसीलिए डीएफ के लिए, क्योंकि वो सेपरेशन में रहेंगे और उनको इनर वर्क करना है, इसीलिए सारी वीडियोस डीएफ के लिए बनाई जाती है। तो डीएफ क्या करते हैं, तो उसमें कन्विंस हो जाते हैं कि ऐसा कोई पर्सन आया है जिसके साथ बातें ही ख़त्म नहीं होता है। वो कभी किसी से ऐसे बात नहीं करते थे। इतना जो मैचिंग होता है ना, जिनको हम कॉम्पेटिबिलिटी बोलते हैं, 100 में 100% कॉम्पेटिबिलिटी, डीएम डीएफ एक दूसरे से मिलते ही वो क्लिक कर जाता है। मैग्नेटिक जो कनेक्शन होता है, एक्सट्रीम लेवल की जो अट्रैक्शन होता है, फिज़िकल अट्रैक्शन, मेंटल अट्रैक्शन। पहले में तो आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी के बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा कि व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी, ये सोल का कनेक्शन, कुछ नहीं। बट उस टाइम पे जब कम्प्लीटली अनएवोकन डीएफ और डीएम दोनों ही कम्प्लीटली अनएवोकन हैं, उस टाइम की मैं बात करी, उसमें आपको लगेगा दिस इज़ फिज़िकल अट्रैक्शन, जो कि बहुत इनर वर्क करने के बाद में आपको पता लगेगा दिस इज़ नॉट फिज़िकल अट्रैक्शन, दिस इज़ एक्चुअली सोल कनेक्शन।
आप इनको ट्विन फ्लेम जर्नी को बोल सकते हो दिस इज़ बियॉन्ड लव, दिस इज़ नॉट लव, ओनली नॉट लव, दिस इज़ बियॉन्ड लव, लव से भी कुछ ज़्यादा है। तो ये है ट्विन फ्लेम जर्नी। तो उस टाइम पे अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है, लोग पागल हो जाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ किसी के भी साथ, इतनी मिलने की इच्छा, दिन रात बातें, इतनी बातें होते हैं मॉर्निंग से लेके रात 3 बजे 4 बजे, पूरी की पूरी रात कंप्लीटली ऐसे बातें होते हैं कि DMDF अपना सारा काम भूल जाते हैं, घर का काम, कुछ दुनिया में और है भी, वो दोनों ही भूल जाते हैं और पूरा का पूरा प्यार में डूब जाते हैं। तो वो ऐसा वाला सिचुएशन है कि उन दोनों के लिए, DMDF के लिए, बाकी की दुनिया जो है वो ब्लैक एंड वाइट है, बाहर की दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। सिर्फ जो एग्जिस्ट करता है वो है DMDF और वो ह्यूज अट्रैक्शन। वो अट्रैक्शन क्या है, लव है क्या नहीं है, ये DF को भी उस टाइम पे पता नहीं चलता है, वो भी बाद में पता चलता है। ओके, तो ऐसा वाला सिचुएशन होते हैं कि कुछ सोचने की, कुछ समझने की ऐसी सिचुएशन ही नहीं होते हैं। बस दोनों मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ह्यूज अट्रैक्शन। और DF को पहली बार ऐसा महसूस होता है बबल फेज में कि DMDF दोनों को ही, कि ऐसा वाला फिज़िकल अट्रैक्शन, ये इंटीमेसी जो है ये किसी और के साथ कभी नहीं हुआ। जो DMDF के बबल फेज होते हैं उसी टाइम पे दोनों लाइफ में पहली बार जो किसिंग का एक्सपीरियंस होता है, जो फिज़िकल इंटीमेसी का एक्सपीरियंस होता है, वो पहली बार होता है। आपको ऐसा लगेगा मेरे लाइफ में ये सब कुछ पहली बार हो रहा है, दोनों को ही सेम फीलिंग लगता है। ऐसा नहीं होता है, इससे पहले भी बहुत सारे कार्मिक रिलेशन रहते हैं, बहुत सारे लोग मैरिड भी होते हैं, उनके साथ भी इंटीमेसी होते हैं, स्किन टच होता है। बट बाद में आपको ये पता लगेगा कि बाकी जितने लोगों के साथ आपका इंटीमेसी हुआ था, दैट वाज नॉट इंटीमेसी, वो बस स्किन टच था। जैसे कि आप रोड से जा रहे हो, कोई लोग आपको धक्का मार के चले गए या फिर टच करके चले गए, ऐसे होते हैं ना, वो वाला सिचुएशन जिसमें आपका कोई फीलिंग नहीं आएगा, कुछ भी फीलिंग नहीं। मेल टच कर रहा है या फीमेल टच कर रहा है समझ में ही नहीं आता। आप ऑटो में जाते हो, बस में जाते हो, बहुत सारे लोग एक साथ धक्का धक्की करके जाते हैं रोड से, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ आपको याद भी नहीं रहेगा कि कौन आपको टच करके चले गए। वो वाला होता है कार्मिक लोगों के साथ जो फिज़िकल रिलेशन है और दूसरे लोगों के साथ। बट ट्विन फ्लेम के साथ जो फिज़िकल इंटीमेसी होते हैं उसमें आपका बॉडी माइंड सोल इन्वॉल्व रहते हैं। वो डिवाइन इंटीमेसी होते हैं जो कि डिवाइन करवाते हैं, आप लोग भी नहीं करते हो। ओके, तो बबल फेज़ में जो इंटीमेसी होते हैं उनका कुछ अलग ही आपको एसेंस रहता है, अलग ही एक्सपीरियंस रहता है, बियॉन्ड वर्ल्ड एक्सपीरियंस रहता है, जो कि सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होते हैं दोनों की लाइफ में, जो ज़िंदगी भर दोनों का भी भूल नहीं पाते। इसके बाद भी आपका बबल फेज होगा, बट वो वाला जो एक्सपीरियंस, वो वाला जो सिचुएशन, वो पहला वाला जो सिचुएशन, आपको लगेगा सब कुछ पहली बार हो रहा है आपकी लाइफ में। आप पहली बार किस कर रहे हो, पहली बार इंटीमेट हो रहे हो, पहली बार हक कर रहे हो, इससे पहले आप कभी कुछ किया ही नहीं। चाहे आप मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो, चाहे आपका पहले 2-3 रिलेशन रहे हो, चाहे आपका 2-3 बच्चे भी हो, बट फीलिंग आपका पहले वाला आएंगे। ये वाला फीलिंग होता है बबल फेस में। और एक मेरी वीडियो है जिसमें मैंने बबल फेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक कनेक्शन, DF किसी से मीट भी नहीं करता है, वैसे डेटिंग भी नहीं जाते, घर पे रहते, उनका कार्मिक इतना टॉर्चर करते हैं फिर भी वो किसी दूसरे रिलेशन में नहीं जाते। बट DM के साथ वो बहुत ही कंफर्टेबल है, ऐसा फीलिंग ही नहीं होता है कि किसी दूसरे पर्सन से वो मिलने जा रहा है। ऐसा फीलिंग होता है कि जिससे वो मिलने जा रहा है इसके साथ वो सब कुछ कर सकते हैं, सारी फिजिकल इंटीमेसी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और प्राउड फील करते हैं, गिल्टी फीलिंग भी नहीं आता है। ओके, तो ऐसा वाला सिचुएशन होते हैं बबल फेज में, जो कि अचानक से लाइफ में आते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज़ लव, ये क्या कनेक्शन है। आपको लगेगा बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है, बेस्ट फ्रेंडशिप है, वैसे बातें भी इतनी नहीं होंगे, बट आपको जहाँ पे रिलेशनशिप के लिए अपनी हस्बैंड से या कार्मिक लोगों से इंटीमेसी के लिए आपको प्लान बनाना पड़ता है, फोर्सफुली करना पड़ता है। वो कितना कुछ करते हैं 3D वर्ल्ड के लोग रिलेशनशिप के लिए, इंटीमेसी के लिए, डॉक्टर के पास जाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। बट ट्विन फ्लेम्स के बीच में जो इंटीमेसी होता है वो ऑटोमेटिक होता है, नेचुरल होता है, उसमें सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं होती और ये रुकते भी नहीं हैं।
आप किसी भी हाल में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो। ये जो फिज़िकल अट्रैक्शन है एक्चुअली ये सोल का अट्रैक्शन है, दो एनर्जी एक जगह पे मिलते हैं, अदरवाइज़ वो दोनों हाफ हाफ रहते हैं। तो एक जगह पे मिलते हैं तो कंप्लीट महसूस करते हैं, इसीलिए मिलने के लिए इतना मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है। ओके, तो ये होते हैं बबल फेज जो कि बहुत ही अच्छा गुजारते हैं, लाइक ए ड्रीम। आप लोगों को ऐसा फीलिंग होगा कि बाहर की दुनिया हम लोगों के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, हम लोग तो डूब ही जाएंगे, बस हम दोनों एक दूसरे को मिल गए लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा फीलिंग आता है कि ये वाला फेज़ कभी ख़त्म नहीं होगा। अब तो इतनी दुख दर्द के बाद लाइफ में सब कुछ मुझे मिल गया, डिवाइन की तरफ से मुझे लव मिल गया, मुझे प्यार मिल गया, अभी तो हम लोग शादी करेंगे, अभी हम लोग पूरी लाइफ टाइम खुशी खुशी रहेंगे। तब तक उनको कुछ पता नहीं होता है सेपरेशन के बारे में, वो सडनली होता है लाइफ में। ओके, उससे पहले कि ये जो बबल फेज़ होता है ऐसा कभी नहीं लगता कि ये ख़त्म होने वाला है, और वो डूब जाते हैं सारे काम धंधा बंद करके, DMDF, अगर आप पढ़ाई करते हो, कोई काम करते हो, जॉब करते हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के बिल्कुल ही प्यार में डूब जाते हैं। ऐसा फीलिंग होता है कि दोनों एक समंदर में डूबे हुए हैं और बाहर की दुनिया उन लोगों के लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और वो लोग सिर्फ प्यार में हैं और कुछ नहीं है और कुछ चाहिए भी नहीं दुनिया में। वो दोनों एक दूसरे को मिल गए, बस वही इनफ है। ऐसा वाला फीलिंग जो कि आपको लाइफ में किसी और के साथ कभी नहीं मिलेगा। आप पूरी दुनिया को भूल जाओगे, इतना प्यार में आप इन्वॉल्व हो जाओगे, इतना, और अनजाने में ये होता रहेगा, आपको कोई होश ही नहीं रहेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप मिल रहे हो, क्या हो रहा है आप दोनों के बीच, रिलेशन है नहीं है, प्यार है नहीं है, ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं। बस आपको ये पता है कि ये मेरे लिए सब कुछ है, इसके अलावा मैं नहीं जी सकती। आपको ऐसा वाला फीलिंग होगा, और मुझे सब कुछ मिल गया, अभी लाइफ में और कुछ चाहिए ही नहीं, आई एम कंप्लीट, आई एम फुलफिल्ड। ऐसा फीलिंग होता है बबल फेज में। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।